आपका जो वसा है, कार्बोहाइड्रेट है और जो प्रोटीन है, ठीक है, ये आपका जटिल फूड है। कैसा फूड है इसका? हाँ, जटिल फूड। मतलब ये हमारा जो है ना भोजन, जो हम लेते हैं भोजन में, जो भोजन को लेते हैं जिसमें वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, ये हमारे बॉडी में डायरेक्ट नहीं पचता है। ये डायरेक्ट पचता नहीं है, डायरेक्ट पचता नहीं है। लेकिन जो विटामिन होता है, जो खनिज होता है, इसको हम बोलते हैं सरल फूड। कौन फूड? हाँ, ये सरल फूड है। और ये क्या होता है, हमारे बॉडी में डायरेक्ट पचता है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट पचता है, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट पचना है। और जल का काम क्या है? जल का काम क्या है? तापमान को बॉडी में बनाए रखना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। अच्छा, वसा के बारे में क्या है? वसा से क्या बनता है? वसीय अम्ल। क्या बनता है? वसीय अम्ल बनता है। वसा से जब वसीय अम्ल बनता है तो यहाँ पे होता है एक एंजाइम, उसका नाम क्या है? लाइपेज। क्या नाम उसका? लाइपेज। कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? इसको आप कार्बोहाइड्रेट क्या बोलते हो? आप स्टार्च बोलते हो या क्या बोलते हो? शर्करा। तो कार्बोहाइड्रेट से डायरेक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज, ठीक है। और प्रोटीन से क्या बनता है? अमीनो अम्ल, ठीक है। और जो अमीनो अम्ल बनता है वो किसकी मदद से बनता है? ट्रिप्सिन और पेप्सिन की मदद से। ट्रिप्सिन और पेप्सिन की, हाँ, यहाँ पे एमाइलेज और क्या है? माल्टेज। तो वसा जो टूटता है वो किसमें टूटता है? वसी अम्ल में। तब जाके हमारे, ठीक है, ये आमाशय में या अग्नाशय जहां भी पचना होगा पचता है, ठीक है। किसकी सहायता से? लाइपेज से। कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च भी बोल सकते हैं, शर्करा भी बोल सकते हैं। ये अंतिम उत्पाद देता है टूट के, क्या देता है? ग्लूकोज। इसीलिए परीक्षा में पूछता है कि अगर कोई धावक दौड़ता है, ठीक है ना, या कोई एथलीट है, कोई खिलाड़ी है, उसको अगर तुरंत ऊर्जा चाहिए तो किसकी जरूरत पड़ती है? ग्लूकोज की। लेकिन आप ऑप्शन में ग्लूकोज नहीं रहता है, ऑप्शन में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट। मतलब एक धावक को तुरंत एनर्जी प्राप्त करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ग्लूकोज की। और ये क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। तो उसे क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है आपका? प्रोटीन। अब ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम की मदद से, ठीक है ना, ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम की मदद से किसमें टूटता है? अमीनो अम्ल में। हम आपको बताए थे कि जो एंजाइम होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और जो उत्प्रेरक होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर परीक्षा में पूछे कि बताइए इसमें से कौन ऊर्जा वाला फूड है? ऊर्जा वाला फूड है, किस फूड के पास ऊर्जा है? तो आप कहोगे कि वसा के पास है, कार्बोहाइड्रेट के पास है और किसके पास है? इन तीनों को खाने से ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। किसको? वसा, कार्बोहाइड्रेट, किसको? इन तीनों खाने से ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। कितनी ऊर्जा मिलेगी? वसा को खाने से आपको ऊर्जा मिलेगी कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोटीन, तीनों लिखते हैं, ठीक है, ये मिटा देते हैं। आपको क्या लगता है कि वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन तीनों में से किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होगी? कार्बोहाइड्रेट में। तो वसा में हम जब वसा को खाते हैं तो हमको जो बोलता है 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। और कार्बोहाइड्रेट को खाने पे 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और इसको मिलती है 4.2, इसमें भी मिलता है। तो बताइए सबसे अधिक एनर्जी वाला कौन है? वसा है। कौन है? वसा। वसा काम का है, हमारे जो केंद्रक होते हैं, जो कोशिका होती है ना, उनको ये बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? वसा, ठीक है ना। हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, जो बाहर के स्किन होते हैं ना, हाँ, इसको जो है चिकना बनाता है, धूप से भी रक्षा करता है। कौन रक्षा करता है? वसा। एनर्जी तुरंत चाहिए, किसका प्रयोग करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है ना। और जो प्रोटीन है ना, ये हमारे बॉडी में जो टूट फूट होती है, जो मरम्मत करता है बॉडी का, कौन करता है? प्रोटीन। कहीं घाव हो गया उसको मरम्मत करेगा, उसको भरेगा। कौन भरेगा? सबका काम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर सर ये अगर ऊर्जा वाले हैं, कौन वाले हैं? ये ऊर्जा वाले पोषक तत्व हैं। तो ये क्या है? विटामिन और खनिज और जल, ये ऊर्जा नहीं देते हैं। विटामिन, खनिज और जल ऊर्जा नहीं देते हैं। विटामिन करता क्या है? एक तरह का ये प्रतिरक्षा वाला कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? अगर आपके बॉडी में विटामिन है, ठीक ठाक है, तो आपका
प्रतिरक्षी तंत्र क्या है? मेंटेन है। क्या है? मेंटेन है। मतलब हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र काम कौन करता है? विटामिन। ऊर्जा वाला काम कौन करता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है ना। खनिज का काम क्या है? जो हम भोजन लेते हैं उसको पचाने में मदद कौन करता है? कौन करता है? खनिज। इतना ही नहीं, हमारे जो नाखून हैं, हमारे जो दांत हैं, हमारी जो हड्डियां हैं, ये सब कैल्शियम की है नहीं है? तो कैल्शियम किसका है? खनिज का। खनिज है ना कैल्शियम। तो हमारे जो बॉडी जो बनती है, हमारी जो बॉडियां बनती हैं, जो बॉडी हमारी है, ठीक है, उसको बनने में मदद कम करता है खनिज। समझ में आ रहा है? तो परीक्षा पूछा कि वसा काम क्या बताओगे? कि हम ही पूछ रहे क्या बताओगे आप? क्योंकि सर वसा क्या करता है? हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है ना, उनको बनने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है। इसके साथ साथ जो है सन स्किन जो है ना, जो सन का जो लाइट है ना, उसको भी क्या करता है? उससे भी हमारी बॉडी की रक्षा करता है, त्वचा को मुलायम बनाता है। कौन बनाता है? वसा। ये सब परीक्षा में पूछा हुआ जो बता रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा चाहिए हमको। क्या लेते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट। किसमें टूटता है? पहले टूटता है माल्टोज में। किसमें टूटता है? माल्टोज में। अब माल्टोज जो है किसमें टूटता है? ग्लूकोज में। ऐसा नहीं? हाँ, पहले कार्बोहाइड्रेट टूटता है माल्टोज में। माल्टोज किसमें टूटता है? ग्लूकोज में। और प्रोटीन किसमें टूटता है? अमीनो अम्ल में। ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम की मदद से टूटता है। और सबसे अधिक एनर्जी किसमें होती है? वसा में। किसमें होती है? वसा में होती है। ठीक है ना। इनका वैल्यू हम यहाँ पे लिखे हैं। और विटामिन काम क्या है? हमारे शरीर को क्या करना? मेंटेन करना। ठीक है ना। बाहरी जीवाणुओं से क्या करना? रक्षा करना। किसका काम है ये? किसका है ये? विटामिन का है। और खनिज का काम क्या है? शरीर में जितने भी, ठीक है, जो हमारा शरीर जो निर्माण होता है, उसमें निर्माण में भूमिका कौन निभाता है? खनिज। निभाते तो सब है, खनिज भी निभाता है। ठीक है। इसके साथ साथ जो भोजन हम इंटेक करते हैं, लेते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, उसको पचने में भी मदद कौन करता है? खनिज करता है। और जल क्या करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन के वैल्यू को, ऑक्सीजन के मान को बनाए रखता है। इसके साथ साथ जो है शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है। कौन करता है? जल। और हमारे बॉडी में कितना % जल होता है? 70 से 75% हमारे बॉडी में क्या होता है? जल ही होता है। ठीक है ना। बाकी कार्बन है, बाकी और अन्य खनिज है। इतनी बात सुनाई। तो अगर किसी भी व्यक्ति को, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको 6 तत्व मिल गए, 6 अवयव मिल गए, 6 पोषक तत्व मिल गए, तो वह व्यक्ति क्या होगा? उस व्यक्ति को माना जाएगा कि यह व्यक्ति संतुलित आहार ले रहा है। तो हमारे पास जो पोषक तत्व हैं कुल कितने हैं? 6। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल। और इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? संतुलित आहार। ठीक है ना। जैसे अगर किसी व्यक्ति में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो उसको बीमारी होती है क्वार्टिकोर की और मरसमस की बीमारी होती है। ये बच्चों में होती है। ठीक है ना। ये बीमारी होती है उनकी प्रोटीन। तो पूछे संतुलित आहार में कुल कितने पोषक तत्व हैं? कितने हैं? 6। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। इतनी बात समझ में आई। वसा किसमें टूटता है? किस एंजाइम से? लाइपेज। कार्बोहाइड्रेट पहले टूटता है एमाइलेज एंजाइम। किसमें टूटता है? लाइपेज। माल्टोज में। अब माल्टोज से कौन एंजाइम? माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम की मदद से किसमें टूटता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जानते हैं C6H12O6। ये होता है ना। इसका मतलब कार्बन 6, हाइड्रोजन कितने? 12, ऑक्सीजन कितने? 6। ये है आपका ग्लूकोज जो त्वरित ऊर्जा का काम करता है। प्रोटीन से किसमें टूटता है? अमीनो अम्ल में। ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम की मदद से। विटामिन क्या करता है? प्रतिरक्षी तंत्र को मेंटेन करता है, मतलब बॉडी को मेंटेन करता है बाहरी, ठीक है, संक्रमण से। और खनिज हमारे शरीर में जो भी चीजें बनती हैं, ठीक है, उसमें बनाने में मदद करता है। इसके साथ साथ जो है क्या करता है? और बताओ भाई। हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक है। और बताओ खनिज काम क्या है? भोजन पचने में भी क्या करता है? ये मदद करता है। हमारी बॉडी में जल कितना मिलता है? 70 से 75%। शरीर के तापमान को भी मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है? जल। कितनी बात समझ आई? ये तो क्या है हमारा, जब हम अंतर्ग्रहण करते हैं और जो पाचन होता है वो। और इतना ही नहीं, इसको मिटाते हैं, इतना ही नहीं,
जो ये कार्बोहाइड्रेट वसा और जो प्रोटीन है, ठीक है ना। अच्छा, पूछे परीक्षा में कि विटामिन कहाँ पचता है? विटामिन पचता है क्या? नहीं, वो डायरेक्ट पच जाता है, ठीक है ना, उसका कोई कहीं कोई अंग नहीं है, ठीक। फिर पूछे कि जल, ऐसा कुछ नहीं है, खनिज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वसा पूछा है कि वसा का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। ये क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में पूछा हुआ है कि इनका पाचन कहाँ कहाँ से प्रारंभ होता है, ठीक है ना। देखिए, जो वसा है इसका पाचन प्रारंभ होता है छोटी आंत से, किस आंत से? छोटी आंत से, ठीक है, यहां से पाचन प्रारंभ होता है। जो प्रोटीन है इसका पाचन प्रारंभ होता है आपका आमाशय से, कहां से होता है? और जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन प्रारंभ होता है मुख गुहा से, मुख गुहा से, ठीक है ना। केला जो है, केला में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? लोहे की, कॉपर की, लोहे की किसकी होती है? और इतना ही नहीं, केला में विटामिन बी की भी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। केला में कहाँ होता है? उसी में, ठीक है ना। केला में किसकी मात्रा होती है? विटामिन बी की मात्रा होती है, ज्यादा होती है। और केला में और किसकी मात्रा होती है? लोहा की। अब केला वाकई में है क्या? स्टार्च, क्या होता है? और स्टार्च का लगभग 90% पाचन कहाँ हो जाता है? मुख, मतलब मुंह में ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुख में हमारे पास लार है, क्या है? लार कहाँ से बनता है? लार ग्रंथियों से, जीभ से नहीं बनता है। लार कहाँ से बनता है? लार ग्रंथियों से बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से। वसा का छोटी आंत से, और प्रोटीन का कहाँ से? यहाँ से पाचन प्रारंभ होता है। और अगर परीक्षा में पूछ दीजिए कि हमारा खाना पूर्णतः कहाँ पचता है, हमारा खाना पूर्णतः कहाँ पचता है, तो बताओ कि हमारा खाना 3 से 4 घंटे में पूर्णतः कहाँ पचता है? छोटी आंत में, छोटी आंत में पचता है। इतना बात समझ आई? ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक है जी। लंबाई बता रहे हैं कि छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, लेकिन जो साइज होता है ना उसका, वो पतला होता है। अब बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है? छोटी होती है, लेकिन उसका जो साइज होता है ना वो मोटा होता है। उसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और क्या? मलाशय। 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। किसके? बड़ी आंत के। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और मलाशय। उसको हम बाद में बताएंगे आपको। अभी हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितने संतुलित आहार हैं? 6 में से 3 डायरेक्ट पचता है और 3 डायरेक्ट नहीं पचता है। इन 6 के काम क्या क्या है, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो अभी हम पूछेंगे, आपको बताना पड़ेगा, या तो दोबारा वीडियो आप देख के समझ जाएंगे। फिर बताएं कि वसा किसमें टूटता है, वसी अम्ल में किस तरह टूटता है, कार्बोहाइड्रेट कैसे टूटता है, और प्रोटीन कैसे टूटता है? एंजाइम की मदद से। वसा कहाँ से पाचन होता है? छोटी आंत से, बताएंगे इसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट मुख वहां से, और प्रोटीन कहाँ से? हाँ, यह मांस से इसका पाचन प्रारंभ होता है। खाना 3 से 4 घंटे के मध्य पचता है। अगर वही कहीं बकरी का मांस खा लेंगे, मुर्गे का मांस खा लेंगे तो 12-12 घंटे भी क्या होते हैं? लग जाते हैं। नॉर्मल खाना 3 से कहाँ पाचन होता है? पूर्णतः छोटी आंत से। लेकिन छोटी आंत में खाना हर तरीके से पच जाता है, हर तरीके से। और छोटी आंत से जैसे ही हल्का सा बाहर निकलते हैं हमको मिलता है बड़ी आंत। कौन आंत? बड़ी आंत। पहले मिलेगा ग्रसनी, ग्रास नली, फिर क्या मिलेगा? आमाशय, अग्नाशय, और उसके बगल में लीवर है। फिर आपकी छोटी आंत है, फिर कौन आंत है? बड़ी आंत है। छोटी आंत में खाना पूर्णतः पच गया, छोटी आंत में खाना पूर्णतः पच गया। अब इसके बाद आता है बड़ी आंत। कौन आता है? वो बता दे रहे हैं आपको, अभी बातों में आ गया तो। अच्छा, सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? किससे मिलती है? वसा से। ऊर्जा वाले पोषक तत्व तो कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। जटिल फूड भी कितने हैं? 3। संतुलित आहार कितने हैं? 6। ठीक है। अब देखो, जैसा मान लो आपका ये छोटी आंत है, ठीक है ना, इतना भी बता रहे हैं। अब छोटी आंत में खाना क्या हो गया? पूरी तरह से पच गया। अब कौन आता है? आ जाएगी बड़ी आंत। बड़ी आंत, इसके 3 हिस्से होंगे। किससे होंगे? 3। ये आपका मलाशय वाला हिस्सा है, जहां से मल त्याग करते हैं। ये अब क्या है? ये कोलन है,
आपका ये सीकम है। बताएंगे आगे डिटेल बताएंगे आप। सीकम कोलन में विटामिन बी का निर्माण होता है। विटामिन B3 B6 का निर्माण किसमें होता है? विटामिन B3 B6 और B12 का निर्माण किसमें होता है? कोलन में होता है। ये बड़ी आंत की बात कर रहे हैं। और छोटी आंत से जैसे ही जस्ट आगे बढ़ेंगे, देखो ये हमारी ग्रसनी है, ये हमारी ग्राफ नली है, हमारा ईगा है, आमाशय है, यही का है हमारा अग्नाशय है, बगल में हमारा लीवर है। ये छोटी आंत है, कौन आंत है? बड़ी आंत। इसी तरह बन के आएगा, इसी तरह हम बनाएंगे, ठीक है। अब छोटी आंत में खाना पूरी तरह से पच गया। अब यहाँ पे है सीकम। क्या है ये? सीकम। और सीकम के पास एक चीज है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स, ठीक है ना। और ये जो अपेंडिक्स है, तो जो मानव का जो सीकम है, हम लोगों का जो सीकम है ना, बड़ा छोटा है। बहुत क्या है? बहुत छोटा है। और छोटा होने की वजह से, अन्य कुछ कारण की वजह से वो काम नहीं करता है, ठीक है ना। वो काम नहीं करता है, और जब काम नहीं करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अब देखो ये छोटी आंत बड़ी है, ये आकार में बड़ी है। अब बड़ी आंत क्या है? आकार में छोटी है, लेकिन इसका साइज क्या है? अरे यार, ये लंबाई इसकी छोटी है, लेकिन ये मोटाई क्या है इसकी? हाँ, और छोटी आंत की सब घूमी घूमी रहती है, इसे घूमी। इसकी लंबाई बड़ी है, लेकिन इसका जो मोटाई है क्या है? पतली है। और ये क्या है? इसकी लंबाई छोटी है, जो मोटाई क्या है इसकी? अब सीकम की अच्छा, जो बड़ी आंत है इसके कितने भाग बताया? 3 भाग। ये बताना है बाद में भी हमको, 3 भाग बताना है, ठीक है। इस 3 भाग है, तो 3 भाग में सीकम सबसे छोटा है, एक काम नहीं करता है। और इसी में है एक चीज क्या? अपेंडिक्स, जो काम ही नहीं करता है। लेकिन जो बड़े जानवर होते हैं उनमें सीकम की लंबाई क्या होती है? बड़ी होती है। सीकम की लंबाई क्या होती है? बड़ी होती है। और जो सीकम है यह एक एंजाइम बनाता है जिसको बोलते हैं सेलुलोज। क्या बोलते हैं? सेलुलोज, हाँ लोज, ठीक है ना। और ये किसका पाचन करता है? सेलुलोज का। इसीलिए मानव का शरीर किसका पाचन नहीं कर पाता है? सेलुलोज का। क्यों? क्योंकि सेलुलोज का जो पाचन करता है उसका नाम क्या है? सीकम। क्या है? और मानव के शरीर में जो सीकम है वह अवशेषी अंग है, वो कार्य नहीं करता है। जब मानव के शरीर में सीकम कार्य ही नहीं करेगा तो क्या वो सेलुलोज का पाचन करेगा? नहीं करेगा। और सेलुलोज मतलब के चरी हो गया, भूसा हो गया, दाना हो गया, जो गाय भैंसे खाती है ना, घास फूस हुआ ना, वो है सेलुलोज, ठीक है ना। और मानव की कोशिका में सेलुलोज नहीं मिलता है, लेकिन पेड़ पौधे में सेलुलोज मिलता है। तो जब पेड़ पौधे खाएंगे तो पचेगा नहीं पचेगा? क्या हमारे शरीर में पचेगा? नहीं पचेगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में क्या है? सीकम। और जानवर के शरीर में भी सीकम है, लेकिन जो हमारा सीकम है वो कार्य ही नहीं करता है, वो अवशेषी अंग है। कैसा अंग है? जब हम हरा घास फूस खाएंगे तो पचेगा को? कुछ नहीं पचेगा। पेड़ पौधों में होता है सेलुलोज। क्या होता है? हरे पेड़ पौधे होता है सेलुलोज। और अगर मानव हरा पेड़ पौधा खाएगा तो मानव में ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेलुलोज का पाचन कौन करता है? सीकम। कौन करता है? और मानव शरीर में सीकम है अवशेषी अंग, लेकिन जानवरों में, गाय भैंस में, गधे में ये क्या है? ये अवशेषी अंग नहीं है, इसीलिए उनका वहां पे पाचन होता है, ठीक है ना। पहले मानव भी क्या था? गधा जानवर था, बंदर था ना, तो तब काम कर रहा था। धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया, तो कौन सा अंग हो गया? तो अगर परीक्षा पूछे कि मानव शरीर में अवशेषी अंग, अगर आसन में ये नहीं है तो उत्तर क्या होगा? हाँ, ये बड़ी आंत का शुरुआती हिस्सा है। बड़ी आंत की लंबाई होती है छोटी, लेकिन जो मोटाई होती है कहाँ होती है? ज्यादा होती है। और सारा खाना कहाँ पच जाता है? बाकी जो बचा रहता है उसकी हम बाद में बात करेंगे। कोलन का भी कुछ काम है, और मलाशय से हम मल त्याग करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब हाँ, ये ध्यान दीजिए। अब हम मुखगुहा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हाँ, मुखगुहा की बात करेंगे। तो देखो भाई, फिगर ऐसे बनेगा। यहाँ पे क्या है? 6, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी। हमारे पास क्या है? लार ग्रंथियां हैं। क्या है? लार ग्रंथियां हैं। कुल का जोड़ी है? 3 जोड़ी, ठीक है ना। तो जो सबसे बड़ी है उसका नाम है पैरोटिड। क्या है? और जो सबसे छोटी है उसका नाम है सबलिंगुअल।
मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां मिलती हैं? 3 जोड़ी। सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी कौन है? पैरोटिड। सबसे छोटी कौन है? सब एक तो बचा हुआ, आप लोग बता दीजिएगा। जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, जब ये कभी भी विषाणु से संक्रमित होती है, किससे? हाँ, जब भी कभी ये विषाणु से क्या होती है? संक्रमित होती है, तो एक रोग होता है, उसको बोलते हैं गलसुआ रोग। क्या बोलते हैं? गलसुआ, जिसको बोलते हैं मम्स, MUMPS, मम्स। तो परीक्षा पूछे गलसुआ रोग किससे होता है? विषाणुओं से। किससे होता है? तो क्या खराब हो गया है? कौन ग्रंथि? पैरोटिड ग्रंथि। गलसुआ रोग पेट में होता है। कहाँ होता है? गले में होता है? कहाँ? घेचा में होता है? कहीं में कपारे पर होता होगा? हमको नहीं पता कहाँ होता है, देख लेना। ठीक है, ये जाना होगा, वही होगा। ठीक है, ये क्या है? सबलिंगुअल ग्रंथि। ठीक है ना। अब जो है, हाँ, अब जो है ये जो 3 जोड़ी हो गया। अब हमारे पास जो लार ग्रंथियां हैं, या 2 प्रकार के एंजाइम छोड़ती हैं। एक का नाम है अल्फा एमाइलेज, दिख रहा है। एक का नाम है अल्फा एमाइलेज, जिसको बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं? टाइलिन। और एक का नाम क्या है? लाइसोजाइम। एक का नाम क्या है? लाइसोजाइम। सुनिएगा ध्यान से। लार ग्रंथि का जोड़ी। अच्छा, ये कहाँ बनाए हैं? दांत। लार ग्रंथि वो नीचे और कहाँ? ऊपर का, यहाँ मुंह में। क्या जोड़ी? क्या जोड़ी? 3 जोड़ी। सबसे बड़ी, सबसे छोटी। ये जब विषाणु से संक्रमित होती है तो कौन सा रोग होता है? गलसुआ रोग है। जीवाणु या विषाणु? वायरस। वायरस माने विषाणु। इतना हो गया। अच्छा, हमारे पास जो लार है, वो लार क्या करते हैं? उसके पास 2 एंजाइम, मुख्यतः 2 एंजाइम हैं। कौन कौन? एक है अल्फा एमाइलेज या क्या? टाइलिन। क्यों? क्योंकि जो एमाइलेज है, जो एमाइलेज का काम क्या है? एमाइलेज का काम क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ना, और माल्टेज एंजाइम करता है, भूल गए? कार्बोहाइड्रेट किसमें तोड़ता है? माल्टोज में। अब माल्टोज किसमें तोड़ता है? ग्लूकोज में। माल्टोज किस एंजाइम से? माल्टेज। सही बताओ, कौन है माइलेज? है ना? है ना? तो ये कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में टूटता है। माल्टोज किसमें टूटता है? ग्लूकोज में। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या? शर्करा। शर्करा मतलब क्या? स्टार्च। और हमारा जो लार है, जो लार ग्रंथि है, ये अल्फा एमाइलेज बनाती है, यानी टाइलिन एंजाइम बनाती है। और टाइलिन का काम वही है कि स्टार्च का पाचन। किसका पाचन? स्टार्च का। स्टार्च मतलब केला, स्टार्च मतलब पसावन, चावल। बस है। तो हमारे शरीर में स्टार्च का पाचन, हमारे शरीर में शर्करा का पाचन, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? लार ग्रंथि करती है। कौन करती है? टाइलिन। कहाँ होगा? मुख गुहा में ही होगा। बस है ना? ये तो बता दिए थे, बताए थे। अच्छा, अगला क्या है? लाइसोजाइम। ये आपके आंसू में भी होता है और लार में भी होता है। ठीक है ना? बाहरी जो बैक्टीरिया आते हैं, उन बैक्टीरियो से रक्षा कौन करता है? लाइसोजाइम। मुंह बाए हुए हैं, मुंह में कीड़ा घुस गया, ठीक है ना? हल्का सा जीभ में घुमाएंगे, मिलाएंगे और थूक देंगे, कीड़ा उड़ जाएगा, फिर चल जाएगा। क्या हो जाएगा? आंख में कोई कीड़ा आ गया, 2-3 बार आप घुमा दीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए, वो मर जाएगा। काहे मर जाएगा? तुरंत माइंड हो जाता है कि भैया क्या बना दो सबसे अधिक लाइसो। क्या करता है? बाहरी चीजों से, बाहरी जीवाणुओं से, कीटों से क्या करता है? ये रक्षा करता है। कौन? लाइसो जाए। ठीक है ना? किसके बारे में है ये? लार ग्रंथि के बारे में। ठीक है ना? चलो हो गया, आगे चलें। आगे चलें। लार ग्रंथि का जोड़ी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी। गलसुआ रोग किससे होता है? पैरोटिड ग्रंथि में कौन संक्रमण? लार ग्रंथियों में कौन एमाइलेज? अल्फा एमाइलेज या क्या?
टाइलिन या क्या लाइसो। हमारे शरीर में कौन सा एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है? टाइलिन। एक नाम और है अल्फा एमाइड। हमारे शरीर में बाहरी जीवाणुओं से लाल ग्रंथि में कौन सा एंजाइम रक्षा करता है? लाइसोजाइम। आंसू में भी कौन सा मिलता है? लाइसोजाइम। ठीक है ना। अच्छा आगे से इसके बाद हम जानते हैं हमारे मुंह गुहा में क्या है? दांत है। क्या है? दांत है। और दांत को कुछ इस तरह बना सकते हैं। दांत है नहीं है कि नहीं है? अच्छा भाई देखो, एक दांत, दो दांत, एक दांत, फिर दो दांत, एक दांत, दो दांत, एक दांत। है ना? जो दांत ऊपर होगा वही दांत कहाँ होगा? नीचे होगा। हाँ या ना बताओ। हाई जो दतवा है ये 18 साल बाद आता है। क्या साल बाद आता है? इसको क्या बोलते हैं? आप दाढ़ बोलते हैं। और कैसा अंग है ये? औसेसी अंग। ठीक है। कैसा अंग है ये? औसेसी अंग। इसको बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। आपको हिंदी जानना है तो इसको बोलते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केनाइन। क्या बोलते हैं इसको? रदनक बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रीमोलर, अग्र चवर्णक। वीडियो भी देख लेना, पहले उसमें लिख लेना। इसको बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं? पश्चिम चवर्णक। अग्रहिका है और जो चीज नीचे वही चीज डाल किसे ऊपर। बोलो, 3 दांत, 3 दो 5, 5 1 6 6 दो 8 8 16 16 16 32। तो जो दांत की बात करेंगे हम, ठीक है। तो दांत दो तरह होते हैं, एक होता है समदंती और एक क्या होता है? विषम दंती। तो जो स्तनधारी होते हैं वो सब होते हैं विषम दंती। क्या होते हैं? हाँ, जैसे हम लोग दांत कैसे है? विषम है नहीं है? देखो, दो ठो एक तरह का, एक ठो एक तरह का, फिर दो ठो एक तरह का, फिर दो 3 ठो एक तरह का। ठीक है ना। और दांत की ही हम फिर बात करेंगे। तो देखो, एक होता है अस्थायी दांत, दिख रहा हो? हाँ, कौन दांत? अस्थायी दांत। और एक होता है अस्थायी दांत। अस्थायी दांत और कौन दांत? अस्थायी दांत। ठीक है आनंद बाबू, समझ में आ रहा है? दांत का तरह के, दांत का तरह के, कौन तरह हमको नहीं पता। अस्थायी दांत मतलब ऐसा दांत जो एक बार आ गया तो फिर टूटे टाटे नहीं। एक बार आ जाए फिर टूटे टाटे नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे भी जानवर होंगे जिसका एक बार आता होगा दांत, टूट गया, फिर दोबारा आएगा, फिर टूटेगा, फिर आएगा, फिर टूटेगा, फिर आएगा। मतलब हम लोग क्या है? हम लोग द्विबार दंती हैं। क्या दंती हैं? एक बार टूटेगा, एक बार फिर आएगा। हाँ, तो दंतवा बेच देते बार बार। ऐसा तो है नहीं। हम लोग क्या दंती हैं? मानव शरीर का दांत कौन दंती है? विषम दंती। कौन दंती है? एक बार दंती है कि 2 बार दंती है? कुछ ऐसे जंतु हैं जिनका, हाँ आपने सही बोला, द्विज। द्विज मतलब अंडा, द्विज मतलब ब्राह्मण, द्विज मतलब दांत, द्विज मतलब चंद्रमा। पक्षी, हाँ ठीक है, वही अंडा पक्षी। द्विज मतलब चंद्रमा परवाची गाय है। द्विज पृथ्वी से बनी है, पृथ्वी से बनी है, बनी है, बना है, बना है। ठीक है ना। अब हमारे पास जो सब दंती हैं, वो सांप हो गया, कछुआ हो गया, और क्या हो गया? छिपकली हो गया। सांप, कछुआ और क्या? छिपकली। ऐसे और भी जानवर होंगे। सांप ऐसा जानवर है ना, दांत टूट गया फिर जान जाए। क्या बतिया रहा? बताएं, चेक कर लेना घर पे, क्या गलत होता नहीं होता है। ठीक है ना। पे एक बार चेक करना। सांप देखो, सांप है, सांप के मुंह में साथ डालना। काटा है सांप? पनिया सांप काटा है? काटता तो नहीं पनिया सांप। खैर, सांप हो गया,
कछुआ हो गया और क्या हो गया, छिपकली। ये सब ऐसे जानवर है ना कि इनका जो दांत होता है ना सेम होता है, जौन दांत आगे वह दांत कहाँ पीछे। हम लोग का है सबका है अलग अलग है, इतने नहीं। इन लोगों का दांत टूटेगा ना जम जाएगा, फिर टूटेगा जम जाएगा, फिर टूटेगा जम जाएगा। तो ये एक बार दंती है, 2 बार दंती है कि बहु बार दंती है, बहु बार दंती है। हम लोग क्या बार दंती हैं, कैसी 2 बार हम लोग हैं, तुम बताओ कैसी 2 बार है। हाँ, एक बार दूध का दांत, एक बार दोबारा। कुछ ऐसे दांत हैं जो अस्थाई हैं हम लोगों में, और उनकी संख्या है 12, परीक्षा पूछा है कितनी है। अब कुछ ऐसे दांत हैं जो अस्थाई हैं। अच्छा, वयस्क शरीर में बाबू, वयस्क शरीर में कितने दांत होते हैं, 32, और दूध के दांत कितने होते हैं, 28। कितने होते हैं, 28। तो हम वयस्क की बात कर रहे हैं, तो 12 दांत ऐसे हैं जो मानव में अस्थाई हैं, वो टूटे टाटेंगे नहीं। और तो कुल है 32, तो कितना बच गया अस्थाई में, 20। एक मतलब हमारे शरीर में कुल 32 दांत हैं। क्या दांत है, कुल 32 दांत हैं। 32 में से 12 फिक्स वाले हैं, अब 20 क्या है, अस्थाई है, फिक्स नहीं है। तो अगर 20 तो टूटेगा तो फिर 20 तो जामेगा, है ना। तो 20 टूट गया तो फिर कट जाम गया, 20 तो 20 40, अहो कट बचा है 12, तो 20 40 12 कितना हो गया। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं, क्या उठाते हैं। वयस्क शरीर में कुल कितने दांत होते हैं, कितने होते हैं, 32। और दूध के दांत कितने होते हैं, 28। भाई का है, चूहा है, कहाँ है, हाँ, इसका काम है कुतरना, है कुतरना। चूहा काटा है, कभी चूहा छोड़ने जाओ, इसे पूछ पकड़ के काट लेना, ठीक है। भाई कहाँ है, रदनक, क्या करता है, चीरता। और इसका काम है कुतरना, चीरता हो क्या करता है, कुक्कुर, शेर, समझ आया ना, कटा हुआ कुक्कुर हो, ठीक है। भाई का है अग्र चौड़क, इसका काम है पीसना, क्या काम इसका, पीसना। इसका काम क्या है, चबाना, भाई चबाना। भाई कब जाम रहा है, कब निकल रहा है, 18 साल बस। तो जोड़ो, 2 3 4 5 6, नहीं 2 3 3 2 5 5 1 6 6 6 12 12 दूनी 50 टोकन घट जाए, छोड़ दिया क्या, 2 3 2, अच्छा छोड़ दिए, 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 14 भाई ले लेंगे तब 28 29 30 31 और 32। ये हमारे दांत है, समझ आए ना। और जो दांत सूत्र होता है वो क्या होता है, बताए थे 21 23 21 23। बूढ़े क्या होगा, क्या दांत सूत्र की जरूरत है क्या, कुछ यही बनाएंगे, क्या होगा दांत सूत्र बना के, है कि नहीं है। अब बच्चों का होता है 21 22 21 22। क्या होता है 3 2 5 2 7 1 8 8 8 16 16 दूनी 2 2 4 2 6 1 7 7 दूनी 14 दूनी 28। ये बात समझ में आई, ओके। अब कोई पूछे कि दांत में क्या होता है, तो दांत में रोग होता है क्षय रोग, और रोग दतवा जाता है टूट बीच में से। दांत ठीक ठाक है, सफेद है, चमक रहा है, असवाई ने, तब तक दतवा टूट गया। वो कमी होती है फ्लोरीन की। कौन कमी होती है, जिससे रोग होता है फ्लोरोसिस। क्या होता है, हाँ। चलो अब आपको हम होमवर्क देंगे, पायरिया रोग। कौन रोग, बना लेंगे ना, है, हाँ प्रोटो बना लीजिएगा। एक रोग है पायरिया, और एक कौन रोग है, फ्लोरोसिस रोग, ठीक है ना। ये दोनों के बारे में आप लोग कल हमें बताएंगे। आगे देखिए, आगे ध्यान है, हमारा मुख है, मुख में क्या है बताएं, लार है, और क्या है, और क्या है, दांत है, और क्या है, थर्ड क्या है आपका, जीभ। मुख में क्या है, लार है, दांत है, और क्या है, जीभ। कुछ नोट मत करिए आप लोग, चीजें यही समझ करिएगा, ताकि नोट कर रहे हैं आप लोग। नोट करने की जरूरत क्या है,
नोट कर जो सके नोट करिए ना। मुख में लार है, दांत है और क्या है, लार पढ़ा दिया, दांत पढ़ा दिया, ठीक है ना। अच्छा, हाथी को दांत को क्या बोलते हैं, टस्क, क्या बोलते हैं, हाँ हाथी के दांत को क्या बोलते हैं, टस्क। परीक्षा में पूछा है, ठीक है ना। हाथी का जो दांत निकला आता है बारहवां का उसको बोलते हैं टस्क। और टस्क TUSK, टस्क बोलते हैं हाथी दांत को, ठीक है ना। और ये भी परीक्षा में पूछा है कि किस हाथी के दांत बाहर निकले होते हैं, दो ठोड़ी से निकला होता है ना, दो ठोड़ी किसके होते हैं, मेल के कि फीमेल के होते हैं, हैं तो वो मेल के होते हैं। किसके होते हैं कि फीमेल के, किसके होते हैं, मेल के, वो दांत निकले होते हैं ना। तो पूछा है कि हाथी दांत क्या बोलते हैं, टस्क। और दांत में कौन सा दर्पण प्रयोग करता है डॉक्टर, ठीक हो गया। अच्छा, ये दो लोग आप हमको बताओगे कल, ठीक है, क्लास में हम पूछेंगे, आपको बताना है। चलो अब आते हैं जीव, किसमें आते हैं, जीव में। ऐसा जीव देखा कहीं, हाँ चलो ठीक है, कहाँ, काली मैया, ठीक। जीव बनाया मैंने, ये जीव के पीछे का हिस्सा है, ठीक है ना, ये जीव के आगे का हिस्सा है, राइट। और ये जीव के समझ में हो गया, ये बना है जीव। हमारे जीव में होती है कौन ग्रंथियां, स्वाद ग्रंथियां। क्या पढ़ा रहे हैं, पाचन, पाचन तंत्र पढ़ा रहे हैं। कितने उसके अवयव हैं, 5, 6 नहीं 5। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। जब हम कुछ लेते हैं तो संतुलित आहार के रूप में लेते हैं। कुल कितने तत्व हैं, 6। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज और क्या, जल और क्या, विटामिन, ठीक है लालू, हाँ बोलते रहिए। अब जो हम लेते हैं उनका काम कैसे कैसे होता है सब बता दिया हमने। खाना कहाँ से लेते हैं, मुख से। जब खाना मुंह में डालेंगे तो क्या करते हैं, पहले उसको कूचते हैं, पीसते हैं ना। कौन पीसता कूचता है, दांत। दांत पढ़ लिया, अच्छा। उसके बाद जब पीसेंगे कूचेंगे तो लार है नहीं है, लार पढ़ लिया। इसके बाद जीभ है ना, वो स्वाद लेगी ना। हाँ तो पूछे परीक्षा में खनिज लवण का काम क्या है, स्वाद बढ़ाना। खाना बनाते हो, हम तो बना नहीं कभी। खाना बनाने में क्या डालते हैं, नमक। नमक क्या है, स्वादहीन है, खनिज है यार, स्वाद का है। नमक का है, खनिज है ना। तो परीक्षा पूछे खनिज, हम पूछ रहे खनिज का काम क्या है, हमको क्या पता। अरे भाई खनिज का काम क्या है, भोजन पचाने में मदद करना, ठीक है। शरीर के जो अलग अलग अंग है उनको बनाने में हेल्प करना, हड्डी वगैरह बताया मैंने। स्वाद को भी तो बढ़ाना, नमक बढ़ाते नहीं बढ़ाते हैं को, नमक मिलाते नहीं मिलाते हैं, नहीं मिलाती है नमक आप, ठीक है। अब बेसी हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब 2 चीज हुआ, खाना अभी कहाँ है हम लोगों के, अभी मुंह में है ना। हाँ कुछ टाइम बाद कल यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर तब ना पचाएंगे। तो आपको पढ़ना है तो इसे पढ़िए और किसी पढ़िए। अब देखो, तो हमारे पास क्या है, जीभ में स्वाद ग्रंथियां हैं। और जब जीभ में स्वाद ग्रंथियां, तो परीक्षा पूछा है कि कुल कितनी हजार स्वाद ग्रंथियां हैं, 10,000। क्या हजार, हमारे शरीर में कितने, हमारे जीभ में कितने हजार ग्रंथियां हैं, का ग्रंथियां हैं, स्वाद ग्रंथि। क्या जोड़ी लार ग्रंथि है, कुल कितना है, 10,000 स्वाद ग्रंथि हो गई। ये वैल्यू 9 भी हो सकता है, परीक्षा में क्या दे देगा, 9। कोनो कष्ट, ठीक है ना, यही रेंज में रहेगा, 9, 10, 10.5 के रेंज में रहेगा, है ना। अच्छा, जब हम जीभ पे कोई चीज रखते हैं, ठीक है ना, तो वह हर जगह फैलता है। क्या होता है, फैलता है। और जब हर जगह फैलता है तो हमको अलग अलग स्वाद मिलता है, अलग अलग। इसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। और एक बार जब हम फिजिक्स पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि गर्म चाय का लगता है हमको, अच्छा लगता है। गर्म चाय इसलिए अच्छा लगता है कि जैसे वो जीभ पे आता है वो तुरंत क्या हो जाता है, फैल जाता है। क्योंकि हम सूत्र बताए थे, T = W/ΔA या W × ΔA।
जब पृष्ठ तनाव घटेगा तो क्षेत्रफल का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और चाय जीभ के हर ग्रंथि तक पहुंच जाएगा। कुल 1000 ग्रंथि है, 9000 से लेकर 10,000। आप जब सांस लेते हो ना, तो जब सांस पूरी तरह से लेते हो तो हमारी जो कोशिकाएं हैं ना वो पूरा ऑक्सीजन पाती हैं, और जब कोशिकाएं पूरा ऑक्सीजन पाएंगी तो अवशोषण करता है रक्त ना, वो देगा क्या, ग्लूकोज, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है कौन, माइट्रोकांडिया। क्या करता है, एनर्जी देता नहीं देता है। तो जब हम चाय गरम गरम लेते हैं तो जो स्वाद ग्रंथियां हैं वो हर ग्रंथि लेगी नहीं लेगी, और चाय का मजा आएगा नहीं आएगा। और ठंडा चाय रहता एकदम फ्रीज में रख के जब निकाले चाय का कोल्ड चाय है कि नहीं है, अब तुरंत पी जाए, है ना, फिर कहेंगे वाह वाह मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसा है क्या, ऐसा ना हो, सोने का प्रभाव है। चलिए ठीक, तो क्या है, तो T बराबर हो गया, एक बार बोल दी, 50 रुपये बोलना है, 50 रुपये बोलिए, सो नहीं गए थे। T बराबर डेल्टा W बाई डेल्टा E, ठीक है ना। तो पृष्ठ तनाव, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, ये जीभ है हमारा, ये जीभ का कैसा हिस्सा है, कैसा हिस्सा है ये, पीछे वाला। कौन वाला है ये, पीछे वाला, है ना, है ना। अब जीभत निकल के बताएंगे नहीं, किसका स्वाद कराता है ये, कड़वा का। क्या कराता है ये, कड़वा का। ये कौन सा हिस्सा है, आगे वाला, ये वाला, ये है ना। ये किसका अनुभव कराता है, मीठा का। किसका हो, मीठा का। भाई बचा नहीं, तीता, तीता तीता का होता है, भाई बचा नहीं है। ये किसका हिस्सा कराता है, नमकीन का, कुरकुरे चिप्स वाला है, टेढ़े मेढ़े वाला, ठीक है ना। भाई का है छेना, रसगुल्ला, ये क्या है, टेढ़ा मेढ़ा नमकीन हो गया। भाई बच गया ना, अभी क्या बच गया, हाँ, स्वीट बने मीठा, और सावर बने यस ओ, कि श्योर बने खट्टा, पता नहीं यह है यस ओ हुआ, ठीक है ना। हाई बीटर है, BITT, हाँ, हाई का है स्वीट बने, हाँ, स्वीट हाउस है, हाई का है। नमकीन का अंग्रेजी का होता है, नमकीन होता है, अच्छा भुजिया, साग, क्या होता है, साग, ठीक है, गरम नमकीन। दरअसल ये नमकीन जब लिया होगा ना, तो नमकीन लिया होगा तो नमकीन लिखा होगा या नहीं, यम, तब दहेज कम हो जाएगा भाई, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, साग, क्या है ये, स्वीट, ये क्या आपका, बीटर, कड़वा, ठीक है ना। और ये क्या आपका, श्योर, श्योर मैंने क्या होता है, खट्टा। तो ये क्या होगा आपका, खट्टा। अब चलो बताओ, बताओ कि जीभ का ऐसा कौन सा भाग है जो किसी भी स्वाद का अनुभव नहीं करता है, किनारे वाला नहीं हो भाई ना, मतलब जो ये है वही सेम चीज यही है ना। हाँ, तो यो बताना पड़ा, सभी दे देते खट्टा। तो बीच वाला क्या होता है, कोई स्वाद का अनुभव नहीं, बस मैंने नमक उठाना एकदम बीचों बीच दे देना, घर पे जाके चेक करना, एक काम करना, आज रसगुल्ला उठाना, आगे टच ना हो, मुंह के ऊपर कुछ ज्यादा पा देना, अब पीछे ढकेल देना सीधे, ठीक है, यहां से जाएगा नीचे, और देखो क्या होता है, बस मैंने, हाँ, सीधे सीधे। और जब कड़वा खाना होगा ना तो जीभ के यहाँ पे रखना सीधे, और तब टच ना हो पाए, सीधे यहाँ उतारना, सीधे काम करना। तो ये है जीभ। अब हमने ये देखा कि हम जो खाना ले रहे हैं, जो इंटेक कर रहे हैं, उसमें जो हमारा मुख है, क्या है, मुख से सारा काम हो चुका है। दांत वाला अपना काम कर चुका है, लार वाला अपना काम कर चुका है, और जीभ वाला अपना काम कर चुका है। असमें और दांत में मैंने बताया था कि दांत में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये चौगर है नहीं, अच्छा, ये है पल्प गुहा, आई पल्प गुहा, और हई जो ऊपर परत, कहा इसको बोलते हैं, इनेबल, सबसे कठोर होता है ना, होता है। अच्छा, हाई वाला का इसको क्या बोलते हैं, डेंटिन प्रोटीन। कौन प्रोटीन, हाँ, डेंटिन प्रोटीन है। अब आपके पास अगला होमवर्क है, हम दे रहे हैं, आपको ये बताना है कि हमारे शरीर की जो हड्डी होती है,
वहीं से देख लेना। शरीर की जो क्या होती है हड्डी, और जो दांत होता है, दांत की हड्डी, ये किसकी बनी होती है? उत्तर है केवल कैल्शियम नहीं, केवल कैल्शियम नहीं। परीक्षा में केवल कैल्शियम है तो सब लगा देना, ठीक है। कि शायद तनिक कैल्शियम को गोली दीजिए तो हड्डियां बड़ा क्षणभंगुर हो गया। एक रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, एक रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, जिसमें हड्डियां क्या होती हैं, भंगुर हो जाती हैं, ठीक है ना। एक तमाचा मारेंगे जबड़ा फुट के कवर हो जाएगा। एक रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, तो वो उससे हड्डियां जो होती हैं कमजोर हो जाती हैं। आपको ये पता करना तो चाहते हैं, कहते हैं कि कैल्शियम की गोली चाहिए हमको, कहते हैं ना। एक कैल्शियम की गोली का नाम बताओ जो मिलता है दुकान पे, यहाँ पे मेडिकल स्टोर पे। विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी से क्या होता है, कैल्शियम मिलता है। हमारा शरीर की हड्डियां क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। तो ऐसा नहीं कि मानव शरीर की हड्डी में केवल कैल्शियम ही मिलता हो, ऐसा नहीं है। आप हमें बताएंगे दांत से संबंधित रोग बताएंगे, ठीक है ना।